सूरज और ईशा ने मिलकर आकाश की खतरनाक चाल का आखिरकार पर्दाफाश कर दिया और बच्चों की तस्करी करने वाली गैंग का साथ देने के जुर्म में आकाश पहुंच गया सलाखों के पीछे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पूरे सच के सामने आने के बाद ईशा ने सूरज को अपनी जिंदगी का हर सच बता दिया और आखिरकार सूरज और ईशा एक हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि अब पति ब्रह्मचारी की कहानी में आने वाला है ऐसा जबरदस्त मोड़ जो हर किसी को हैरान कर देगा। दरअसल कहानी की शुरुआत तब होती है जब आकाश सूरज के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि शहर में बच्चों की तस्करी करने वाला एक बहुत बड़ा गैंग सक्रिय है, जो एक पुराने गो डाउन से अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है। आकाश सूरज से कहता है कि अगर इस गैंग को पकड़ना है तो उसे उसकी मदद करनी होगी। आकाश की बात सुनकर सूरज को बिल्कुल भी शक नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि आकाश सच बोल रहा है और बच्चों को बचाने के लिए उसकी मदद मांग रहा है। यही वजह होती है कि सूरज तुरंत उस गो डाउन तक पहुंचने की तैयारी करने लगता है। लेकिन सूरज को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस पूरे खेल के पीछे उसके अपने ही भाई भाभी को फंसाने की साजिश रची जा चुकी है। असल में यह पूरा प्लान आकाश का होता है। आकाश चाहता होता है कि बच्चों की तस्करी का आरोप सूरज के भैया भाभी पर लगे ताकि पूरे परिवार की बदनामी हो जाए और साथ ही सूरज की आईएएस की पोस्ट भी उससे छीन ली जाए। बाहर से आकाश लगातार सूरज का साथ देने का नाटक करता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सूरज की पूरी जिंदगी तबाह करने की तैयारी कर चुका होता है। वह बार बार सूरज को यही यकीन दिलाता है कि उसका मकसद सिर्फ बच्चों को बचाना है, जबकि असली सच यह होता है कि वही उन तस्करों के साथ मिला हुआ होता है और पूरी साजिश उसी ने रची होती है। दूसरी तरफ ईशा को शुरू से ही आकाश की हरकतों पर शक होने लगता है। उसे बार बार महसूस होता है कि आकाश कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तभी एक दिन ईशा छुपकर आकाश की बातें सुन लेती है और उसे एहसास हो जाता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। यह सच जानने के बाद ईशा फैसला करती है कि वह अब चुप नहीं बैठेगी और किसी भी कीमत पर आकाश का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। इसके बाद आकाश अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर देता है। वह नकली आवाज में सूरज के भैया भाभी को कॉल करता है और कहता है कि उनका किडनैप हुआ बच्चा एक पुराने गोडाउन में बंद है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि अगर वह लोग जल्दी वहां नहीं पहुंचे तो उनके बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। अपने बच्चे का नाम सुनते ही सूरज के भैया भाभी बुरी तरह डर जाते हैं। दोनों बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर दोनों भगवान से अपने बच्चे की सलामती की दुआ मांगते रहते हैं और बेहद परेशान दिखाई देते हैं। जैसे ही दोनों उस गो डाउन में पहुंचते हैं तो वहां अपने बच्चे को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल उनकी नजर वहां मौजूद कई दूसरे मासूम बच्चों पर पड़ती है, जो डरे और सहमे हुए एक कोने में बैठे होते हैं। यह सब देखकर दोनों का दिल पसीज जाता है और वह फैसला करते हैं कि पहले सभी बच्चों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना जरूरी है। तभी दोनों उन बच्चों को बाहर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन तभी अचानक वहां सूरज अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे आकाश भी वहां आ जाता है। जैसे ही सूरज अपने भैया भाभी को बच्चों के साथ देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले ही आकाश जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और सबके सामने कहता है कि बच्चों की तस्करी के पीछे सूरज के भैया भाभी का हाथ है। इतना ही नहीं, आकाश चालाकी से सूरज पर भी शक जताने लगता है ताकि सूरज की इज्जत और नौकरी दोनों बर्बाद हो जाएं। तभी आकाश तुरंत पुलिस वालों को आदेश देता है और सूरज के भैया भाभी के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती है। यह सब देखकर सूरज को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह गुस्से में आकाश से कहता है कि उसके भैया भाभी कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। इसके बाद सूरज अपने भैया से सच्चाई पूछता है। तब उसका भैया रोते हुए बताता है कि किसी ने फोन करके कहा था कि उनका बच्चा यहाँ बंद है, इसलिए वह लोग यहाँ पहुंचे थे। फिर यहाँ इतने सारे बच्चों को देखकर उन्होंने सबको बचाने की कोशिश की,
अपने भैया की बात सुनते ही सूरज समझ जाता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है और इसके पीछे आकाश का हाथ हो सकता है। लेकिन उस समय सूरज के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। उधर आकाश मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सूरज की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तभी वहां ईशा पहुंच जाती है और जोर से कहती है कि रुक जाओ, असली अपराधी कोई और है। ईशा की आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका पूरा सच सबके सामने ना आ जाए। तभी ईशा सबके सामने एक वीडियो चलाती है। वीडियो देखते ही वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आकाश बच्चों की तस्करी करने वाले गुंडों से मिला हुआ है और उन्हीं को पैसे देकर सूरज के भैया भाभी को फंसाने की बात कर रहा है। वीडियो में आकाश यह भी कहता दिखाई देता है